पितृपक्ष में पितरों के निमित्त यदि जिया जाए तो हमें पितृपक्ष में अधिक महत्व और अधिक फल प्राप्त होता है। पितृपक्ष में जितना अधिक हम सत्कर्म करेंगे उतना हमारे पितरों को शांति मिलती है। पितृपक्ष में जितना भी मांगलिक कार्य हम कर सकें हमें करना चाहिए, क्योंकि जिसके भी घर में पितृ की समस्या होती है या पितृ का दोष होता है, ऐसे घर में मांगलिक कार्य नहीं हो पाते। ऐसे घर में मांगलिक कार्यों में सबसे पहले विपदा आ जाती है। मांगलिक कार्य का शुरुआत ही होगा कि वह चीज़ें खराब हो जाएंगी। मांगलिक कार्य किसी प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन मांगलिक कार्य ऐसे घरों में पूर्ण नहीं होते। नमस्कार मित्रों, मैं राहुल मिश्रा और आप सभी का मेरे YouTube ज्योतिष संस्कार में स्वागत है। आज का विषय है पितृदोष और पितृदोष के उपाय, कि पितृदोष में ऐसी कौन कौन सी समस्याएं होती हैं और उसका निजात किस प्रकार का हो सकता है। विशेषकर यह उपाय यदि आप पितृपक्ष में करेंगे तो आपको विशेष रूप से फलदायी होगा। पहले हम बात करते हैं कि पितृदोष से समस्याएं क्या क्या आ सकती हैं। देखिए, जिसके भी घर में पितृदोष होगा उसके घर में किसी भी प्रकार के मांगलिक कार्य नहीं हो सकते। मांगलिक कार्य से संबंध क्या, उस घर में विवाह में समस्या होगी। उस घर में मांगलिक कार्य कोई पूजा पाठ भी किया जाएगा तब भी उस घर में कलेश हो जाएगा। घर में पारिवारिक शांति नहीं बन सकती। परिवार के सभी व्यक्ति हमेशा आपस में ही कटते मरते जलते रहेंगे। धन की हानि होती है। जितना मर्जी धन व्यक्ति कमा ले, लेकिन वह धन कार्य नहीं आ सकता। व्यक्ति का स्टेटस वाइज तरक्की नहीं हो पाती है। जातक मेहनत करता है लेकिन उस मेहनत का फल उसको नहीं मिलता। यदि यह समस्या आपके पास है तो यह सब पितृ समस्या हैं, और यदि आपके पास यह समस्या आ रही है तो कृपया करके इस समाधान को अवश्य करें, क्योंकि विशेष रूप से पितृपक्ष में यदि हम इन समस्याओं को सुलझाएं तो वह समस्या बहुत ही आसानी से सुलझ जाती है। सबसे पहले समझते हैं कि यह पितृदोष क्या आपकी कुंडली में है, या यह पितृदोष क्या आपके आसपास सिम्टम बना रहा है। तो पितृदोष के सिम्टम क्या है। देखिए, पितृदोष का पहला सिम्टम, जातक को स्वप्न में अपने मरे हुए नजर आते हैं, या जातक को स्वप्न में मरे गिरे लोगों की छाया नजर आती हो। दूसरा, जातक को सर्प नजर आता हो, कब, सपने में, तो भी समझिए पितृ समस्या है। या जातक के साथ छोटा बच्चा दिखता है तो भी वह पितृ समस्या में माना जाता है। या जातक के घर में उसके खुद के परिवार के मरे जिए नजर आए, यदि यह सिम्टम आपके बनते हैं तो आपके घर में पितृ समस्या है। और विशेषकर एक लक्षण बताता हूं आपको, यदि आपके घर के जहां से आपके घर की एंट्री है, यदि उस एंट्री के नीचे गंदा नाला का पानी बहता हो या हमेशा वहां पर पानी जमा हो जाए तो आपके घर में पितृ समस्या है। उसको सही कराइए, अपने पितरों को प्रसन्न करिए या पितरों की मुक्ति कराइए। क्यों? क्योंकि पितृ दो रूप में कार्य करते हैं। पहला पितृ कौन, जिनका हर एक प्रकार से आपने सेवा करी हो और अंत समय उनका संस्कार सही ढंग से हो गया हो, वह है पितृ। लेकिन प्रेत कौन, जिसका अंत समय में अंतिम संस्कार में त्रुटि हो गई हो या कोई गलती हो गई हो। ऐसे पितृ प्रेत बनकर हमेशा प्रेत योनि में भटकते हैं, जो कि हमेशा आपको कष्ट प्रदान करेंगे। क्यों कष्ट प्रदान करेंगे? क्योंकि जब भी उन्हें कोई तकलीफ होगी वह तकलीफ वह अपने उस परिवार पर डालेंगे। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने पितरों की प्रेतों की मुक्ति के लिए उपाय करना चाहिए, ताकि वह भी सुचारू रूप से रह सकें। जिस भी धाम में हो उनको शांति मिले, और आप जिस जगह पर बैठे हैं इनको भी शांत रूप से चीज़ों को कर पाएं और अपनी तरक्की कर पाएं। क्यों? क्योंकि जातक के जीवन में संस्कार कहता है कि 3 पीढ़ी का नियम है। 3 पीढ़ी पिता खानदान से और 3 पीढ़ी माता खानदान से। एक जातक 6 पीढ़ियों को तार सकता है, और ये 6 पीढ़ी हैं जो विशेष रूप से कष्ट प्रदान करती हैं उस जातक के लिए, जिस जातक का जन्म हो या जिसके साथ ये सिम्टम आता हो। यह हमने बात करी सिम्टम की। अब हम बात करते हैं कि ऐसा कौन सा कार्य किया जाए जिसके करने से पितृ समस्या समाप्त हो जाए। देखिए, विशेष रूप से 15 दिनों का समय होता है हमारे पास, किसके लिए, पितृपक्ष के लिए। और पितृपक्ष के बाद माँ भगवती के नवरात्रे आते हैं, चाहे वो चैत्र शुक्ल हो या वो अश्विन में हो। देखिए, दोनों महीने से पहले, दोनों नवरात्रों से पहले
पितरों का विशेष प्रावधान माना गया है। क्या माना गया है कि आप अपने पितरों को प्रसन्न करिए, उसके बाद देवताओं को प्रसन्न करिए। अर्थात हमारे जो कुंडली में ऋण होता है वह पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण होता है। तो यदि आप अपने परिवार में शांति चाहते हैं तो सर्वप्रथम पितृ ऋण को से आप निजात पाइए, फिर ऋषि ऋण से आपको हल्का होना चाहिए, फिर देव ऋण। और इसीलिए हमें पूजा पाठ नियमित रूप से करना चाहिए। विशेष फल क्या है कि पितृपक्ष के अंदर यदि आप ब्राह्मण को दान करते हैं, किसको करते हैं? ब्राह्मण को दान करते हैं। यदि वह ब्राह्मण त्रिसंध्या करता हो या वह ब्राह्मण गायत्री का उपासक हो तो आपको विशेष फल मिलेगा। आपके पितरों की मुक्ति बहुत ही आसानी से हो जाएगी और वह जिस भी लोक में होंगे वहाँ उनको सुख प्राप्त होगा। दूसरा, भगवान की कथा। कौन सी कथा? भगवत कथा करिए। यदि आप समर्थ हैं तो भगवत कथा कराइए इन्हीं विशेष पितृपक्ष में। यदि आप भगवत कथा नहीं करा सकते तो प्रभु का संकीर्तन करिए, भगवान का नाम जपिए। किसके लिए? अपने पितरों के लिए। संकल्प करिए कि इस पूरे का जो फल है वह आपके पितरों के लिए हो और भगवान आपके पितरों को मुक्ति प्रदान करें। यदि आपको लगता है कि आप संकीर्तन भी नहीं कर सकते, आप भगवत कथा भी नहीं कर सकते तो दान करिए। यदि आपको लगता है कि आप दान भी नहीं कर सकते तो कम से कम सत्यनारायण भगवान की कथा करिए, क्योंकि प्रभु का नाम लेने से आपके पितरों का मुक्ति होगा। यदि आप प्रभु को पूजेंगे उन विशेष पर्व में, उस विशेष तिथियों में, तो आपको पितरों को मुक्ति अवश्य मिलेगी। यदि आप ये भी नहीं कर सकते, आप विशेष रूप बहुत ही ज़्यादा गरीब हैं कि आप सत्यनारायण की कथा भी नहीं कर सकते, तो आप अपने परिवार के लोगों को बैठाकर कम से कम भगवान का नाम जपिए। भगवान का नाम जपने से भी आपके पितरों को मुक्ति मिलेगी। लेकिन कब? इस विशेष समय में। और इस समय में जब आप नाम लेंगे और संकल्प रखेंगे कि हम जो भी पूजा पाठ कर रहे हैं इससे हमारे पितरों की मुक्ति हो, तो उस पर विशेष कृपा बनेगी। किससे? अपने इष्ट से। क्योंकि जो आपके इष्ट हैं, जो आपके कुल के देवी देव हैं, वही देवी देव आपके पितरों के भी हैं। तो वह पूरा का पूरा फल आपके पितरों को प्रदान करेंगे। और यदि वह किसी भी अवस्था में है, किसी भी अवस्था में भटक रहे हैं, प्रेत योनि में हैं, तो वह तत्क्षण देवलोक की तरफ या स्वर्गलोक में स्थान प्राप्त करेंगे। इसीलिए विशेष रूप से इन 15 दिनों में हमें पूजा पाठ कर्म अवश्य करना चाहिए। यदि आप कुछ भी ना कर पाओ तो कम से कम गौग्रास करिए। घर से कुछ पैसा लीजिए और उस पैसे से हरा चारा खरीद के गाय को भोजन प्रदान कीजिए, गाय को वह चारा खिलाइए। यदि आप गौग्रास भी करते हैं इन विशेष 15 दिनों के अंदर तो भी आपके पितृ प्रसन्न होते हैं। और यदि वह किसी भी रूप से मलिनता में हैं तो वह स्वच्छ हो जाएंगे। यह तो कुछ नियम हुए कि हमें क्या करना चाहिए। विशेष रूप से कुछ व्यक्ति कहते हैं कि हम पूजा पाठ भी इसमें करना चाहिए, पूजा पाठ का नियम भी बताया गया है। देखिए, पितरों की पूजा पाठ आप करिए, हमें कोई संकोच नहीं है, लेकिन पितृ की पूजा करने से अच्छा आप अपने देव की और अपने इष्ट की पूजा करें, ताकि उन पूजा का फल भी आपके पितरों को प्राप्त हो सके। अब यह कैसे संपन्न है? देखिए, इस विशेष 15 दिनों में नियम माना गया है कि कुछ लोग, जैसे हमारे शास्त्र कहते हैं कि हम प्रॉपर 15 दिन तक हमें तर्पण करना चाहिए। किसके? अपने पितरों के नाम के लिए। अब देखिए, हमें नाम नहीं पता, क्योंकि हमें नहीं पता हमारे पितरों का नाम क्या है या कौन से पितर कब के हैं। तो यदि आपको नाम नहीं पता तो आप अमावस के दिन विशेष रूप से, जिसको अपने पितरों की जानकारी नहीं है कि उनका किस दिन देहांत हुआ या किस दिन का स्वर्गवास हुआ, तो आप अमावस के दिन जो भी दान पुण्य करना है, ब्राह्मण को सुचारू रूप से बुलाकर उसको भोजन कराइए, दान पुण्य करिए, कथावाचक सुनिए, भगवान का नाम लीजिए और प्रभु से प्रार्थना करें कि इस सब का फल आपके पितरों को जाए, ताकि आपके पितर यदि मलिन हो तो उनकी मलिनता समाप्त हो और उन्हें भी स्थान प्राप्त हो। यह करना अति आवश्यक है। देखिए, एक बात बोलता हूँ, वह बात बहुत ही गलत लगेगी। हम लोग जब तक माता पिता या पितर हमारे साथ हैं या देव हमारे साथ हैं, बुजुर्ग हमारे साथ हैं, तब तक उनका आदर सत्कार नहीं करते हैं और मरने के उपरांत उनके नाम से खीर और पूड़ियाँ बांटते रहते हैं। यह नियम ठीक है, नियम है, लेकिन यदि जीते जी वह सेवा करी जाए तो शायद आपके लिए बैकुंठ द्वार हमेशा ही खुला रहेगा और आपके पितरों को भी किसी प्रकार की समस्या
नहीं होगी। इसीलिए कहते हैं कि नर सेवा नारायण सेवा में बिलीव करिए, उसी में ही सबका कल्याण है। यदि आप यह भी नहीं कर सकते कि ना माता पिता की सेवा करेंगे या उसका सेवा से विमुख हो गए हों, ना आप दान कर सकते हैं, ना आप जप कर सकते हैं, ना आप तप कर सकते हैं, ना आप कथा करा सकते हैं, आप कुछ भी नहीं करना चाहते, तो कम से कम एक बहुत छोटा सा उपाय करिए। क्या करना है कि दक्षिण दिशा की ओर आप कम से कम इन 15 दिनों में दीप दान करिए। वह दीप किसके नाम से होना चाहिए? उस दीप में संकल्प हमारे प्रभु का होना चाहिए, आपके इष्ट का संकल्प होना चाहिए, और उस संकल्प के द्वारा आप बोलें कि इस दीप का फल या मेरे संकल्प का फल मेरे पूर्वजों को मिले या मेरे ईस्ट को, जो मेरे घर के पितृ हैं उनको मिले, ताकि उनको मुक्ति मिल सके। लगभग 15 दिन आप दीपदान करिए। यदि 15 दिन भी नहीं हो सकता तो कम से कम 3 या 5 दिए जिस दिन उनका तिथि आपको पता हो उस दिन करिए, और अपने जो भी आपके पितृ हैं उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करिए और उनसे विनती प्रार्थना करिए कि नाथ, यदि मुझसे कोई गलती हुई हो, कोई त्रुटि हुई हो, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, और उनसे क्षमा याचना करके उनके नाम के 2 अश्रु गिराकर उनसे क्षमा याचना करिए। आपके पितृ इसी में ही प्रसन्न हो जाएंगे और उनको भी मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि हर एक पितृ का, हर एक माता पिता का तो लालसा अपने पुत्र से हमेशा बना रहता है, और यदि उसका पुत्र कर्म को ना करे तो उसके माता पिता को हमेशा तकलीफ होती रहती है। इसलिए पितरों को विशेष रूप से अपने देवताओं से जोड़कर मुक्ति कराइए, ताकि वह पितृ आप पर सीधा परेशानी ना दें और आपके घर परिवार को हमेशा कुशल मंगल बनाए रखें। वह कब बनेगा? जब आप अपने ईष्ट का हाथ पकड़ कर रखेंगे, जब आप अपने घर के देवताओं का हाथ पकड़ कर रखेंगे, तो ही कल्याण हो सकता है। तो विशेष रूप से इन 15 दिनों में कम से कम तर्पण करें। तर्पण नहीं कर सकते हैं तो कम से कम भगवान के नाम से भोजन बनाकर अपने पितरों को वह प्रसाद के रूप में खिलाएं, या उनके लिए प्रसाद के रूप में उसको निकालें, ताकि उसका फल उनको मिल पाए। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको लाभ मिलेगा, और इस आने वाले जो भी पितृपक्ष हैं इसमें आप विशेष रूप से इस कर्म को करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं और पितृ रूपी समस्याओं से निजात मिल सकती है। विशेष रूप से हम कई बार जब तब सब कुछ करते हैं लेकिन बहुत ही परेशान रहते हैं, पितरों से हमें नहीं मिल पाती आज़ादी। इसीलिए यह विशेष समय है जिसके अंदर आप अपने पितरों के लिए कार्य को कर सकते हैं, और यह करना अति आवश्यक है। अपने प्रभु को ध्यान रखिए, प्रभु के नाम से मंत्र जप करिए। जितना ज़्यादा आप सत्कर्म करेंगे, जितना ज़्यादा आप अपने इस विशेष 15 दिनों के अंदर किसी भी सद्गुण निमित्त कार्य करेंगे अपने पूर्वजों के लिए, अपने पितृ के लिए, तो वह फल उनको मिलेगा, और उस फल से वह जिस भी योनि में होंगे, चाहे वो प्रेत योनि में हो या किसी भी योनि में भटक रहे हो या किसी तंत्र मंत्र यंत्र गणंत्र के द्वारा कहीं फंसे हुए हों, उनको तुरंत मुक्ति मिलती है। और जब उनको मुक्ति मिलेगी तो आपका सारा का सारा जीवन में जो भी द्वेष है, जो भी परेशानियां हैं, वह स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय सीताराम। आशा करता हूँ यदि वीडियो आपको पसंद आई होगी तो यह वीडियो आप अपने मित्रों में भी शेयर करेंगे, ताकि वह भी इसको जानकर इस विशेष आने वाले समय में इसका इस्तेमाल कर सकें और अपने जीवन से पितृरूपी समस्याओं को समाप्त कर सकें। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।